students, welcome to computer class. Today we are going to read chapter number 4. The name of chapter number 4 is More About the Keyboard. Keyboard के बारे में और ज़्यादा. Because we have already read about the keyboard in class 2nd and class 1st also. हमने क्लास फर्स्ट में कीबोर्ड के कीज़ के बारे में पढ़ा है, फिर क्लास सेकंड में उन कीज़ के फंक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है, वो कैसे वर्क करते हैं. अब हम कीबोर्ड के बारे में और ज़्यादा बातें पढ़ेंगे. सो मोर अबाउट द कीबोर्ड. मेन पॉइंट्स, की कॉन्सेप्ट्स. टाइप द कीज़, टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. कीबोर्ड पर कीज़ के प्रकार. टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज़ one of the primary primary input devices of a computer. कीबोर्ड कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस में सबसे प्राथमिक होता है, सबसे पहला है. इनपुट डिवाइसेस मीन्स दोज डिवाइसेस वी यूज़ टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर. सो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड सबसे पहला है. सबसे पहले कीबोर्ड सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस में आता है. इट कंसिस्ट ऑफ CONSISTS कंसिस्ट ऑफ 104 कीज़ विच आर यूज्ड टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स. कंसिस्ट ऑफ मीन्स इसमें होना, इसमें होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 104 कीज़. इसके अंदर या इसमें 104 कीज़ होते हैं जिसका प्रयोग हम लेटर्स, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स को टाइप करने के लिए करते हैं. कैरेक्टर्स मीन्स सिंबल्स, सम स्पेशल सिंबल्स, चिन्ह. सो इसके ऊपर या इसके अंदर इसमें 104 कीज़ होते हैं जिसका प्रयोग हम लेटर्स, नंबर्स एंड सम स्पेशल सिंबल्स, चिन्ह, कैरेक्टर्स को टाइप करने के लिए करते हैं. द फर्स्ट रो ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेटर्स QWERTY. अल्फ़ाबेट कीज़ की जो पहली रो है, फर्स्ट लाइन है, उसके ऊपर लेटर्स होते हैं QWERTY. मीन्स कीबोर्ड की जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट लाइन होती है, अल्फ़ाबेट कीज़ की जो फर्स्ट लाइन है, हमने 3 रोज़ ऑफ अल्फ़ाबेट सेकंड में पढ़े हुए हैं पहले से. सो जो अल्फ़ाबेट कीज़ की फर्स्ट रो है उसके ऊपर कौन कौन से कीज़ होते हैं? QWERTY. मीन्स और भी कीज़ होते हैं 5, बट अभी इन्हीं के बारे में बोल रहा है कि QWERTY कीज़ होते हैं. ड्यू टू दिस रीज़न, इस कारण से आ कीबोर्ड इज़ ऑल्सो टर्म्ड टर्म्ड एज QWERTY कीबोर्ड. क्योंकि कीबोर्ड की फर्स्ट लाइन में QWERTY या ये कीज़ होते हैं, इसी कारण से इसका नाम QWERTY कीबोर्ड पड़ा. इसी कारण से इसको QWERTY कीबोर्ड कहते हैं. देखो बेटा, जो फर्स्ट टाइपराइटर और फर्स्ट कीबोर्ड बनाया गया था उसकी जो अल्फ़ाबेट कीज़ है वो लॉजिकली मीन्स अगर जो टाइप करने वाला है वो क्विकली प्रेस कर सके कीज़ को फिंगर से, उस हिसाब से उसको सेट किया गया था अल्फ़ाबेट कीज़ को. इसलिए लॉजिकली सबसे अप्रोप्रिएट जो कीज़ को सेट करने का मेथड है वो यही था. QWERTY सबसे पहले आ रहे थे, इसीलिए इन्हीं कीज़ के नाम की वजह से इसको QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाने लगा. मीन्स कीबोर्ड का दूसरा नाम इसको QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता था. और सबसे पहले QWERTY कीबोर्ड का नाम किसने दिया? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स इज़ द क्रिएटर ऑफ द QWERTY कीबोर्ड. सबसे पहले क्रिस्टोफर लैथम सोल्स है, वो इसके बनाने वाले हैं, इसके क्रिएटर हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस कीबोर्ड को, जिसमें अल्फ़ाबेट कीज़ जो हैं वो इजीली प्रेस हो सके, लॉजिकली सेट करे गए थे, और इसमें सबसे फर्स्ट रो ये आ रही थी, तो इन्होंने इसी रो के नाम पे इसको QWERTY कीबोर्ड का नाम दिया, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने. टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. कीबोर्ड पर कीज़ के प्रकार.
A keyboard has different types of keys. कीबोर्ड पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के कीज़ होते हैं. सबसे ऊपर लिखा हुआ है सिंबल कीज़, मतलब जिन कीज़ पर चिन्ह बने हुए हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स सिंबल्स बने हुए हैं. फंक्शन कीज़, दीज आर द फंक्शन कीज़. बैकस्पेस की, दिस वन इज़ बैकस्पेस की. देन अल्फ़ाबेट कीज़, स्पेस बार की, कैप्स लॉक की, एंटर की, then arrow keys, and then number keys. These all are the types of keys on the keyboard. Now go to the next page. कीबोर्ड पर इन सारे कीज़ को देखने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे अब इनके बारे में इंडिविजुअली रीड करेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़ आर 26 इन नंबर्स फ्रॉम A to Z. अल्फ़ाबेट कीज़ संख्या में 26 होते हैं ए से लेकर जेड तक. दीज कीज़ आर नॉट अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ALPHABETICAL अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ये कीज़ हमारे अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज या सेट या स्थित नहीं किए गए हैं. दे आर यूज्ड फॉर टाइपिंग वर्ड्स, सेंटेंसेस एक्सेट्रा. इनका प्रयोग हम वर्ड्स और सेंटेंसेस को टाइप करने के लिए करते हैं. और इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसलिए नहीं सेट किया गया है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम अगर कीबोर्ड जिसने बनाया तो टाइप किया होगा तो लॉजिकली देखा होगा कि ऑर्डर में अगर A to Z सेट किया गया है उससे जल्दी से टाइपिंग नहीं हो पा रही. जबकि अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर नहीं है और जो ऑर्डर अभी स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है लास्ट, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो फिंगर्स हैं वो क्विकली प्रेस कर पाती हैं सारे कीज़ को. हाँ, और हम वर्ड्स की स्पेलिंग इजीली टाइप कर पाते हैं. जबकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z ऑर्डर में अगर देते हैं तो जल्दी टाइप नहीं हो पाती होंगी. इसलिए टाइपिंग के लॉजिक से कीज़ को क्विकली स्ट्राइक करने के लिए, प्रेस करने के लिए ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज नहीं किया गया है. नेक्स्ट वन इज़ नंबर कीज़. दीज कीज़ आर 10 इन नंबर. ये कीज़ संख्या में 10 होते हैं नंबर्स में. एंड आर यूज टू टाइपिंग नंबर्स. और इनका प्रयोग नंबर टाइप करने के लिए किया जाता है. दीज आर प्रेजेंट अबाउट द टॉप रो ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़. ये अल्फ़ाबेट कीज़ की सबसे ऊपर वाली रो के, अल्फ़ाबेट कीज़ की टॉप रो ऊपर वाली रो के ऊपर स्थित होते हैं. मीन्स अल्फ़ाबेट कीज़ की टॉप रो के ऊपर स्थित होते हैं नंबर कीज़. दीज कीज़ आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड. ये कीज़ कीबोर्ड के दाईं तरफ राइट साइड में भी स्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एंड आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज न्यूमेरिक कीपैड. और इनको इकट्ठे रूप में न्यूमेरिक कीपैड के नाम से भी जाना जाता है. टर्म्ड एज मीन्स के नाम से जाना जाता है. इकट्ठे रूप में जो राइट साइड में कीबोर्ड न्यूमेरिक कीज़ होते हैं हमारे कीबोर्ड के राइट साइड में दाईं तरफ, उनको इकट्ठे रूप में न्यूमेरिक कीपैड के नाम से भी जाना जाता है. टू यूज़ न्यूमेरिक कीपैड, प्रेस नमलॉक की वंस. न्यूमेरिक कीपैड को मीन्स जो राइट साइड वाला जो पोर्शन है जो कीबोर्ड के राइट साइड में होता है उसको यूज़ करने के लिए हमें नमलॉक की को एक बार प्रेस करना होता है. वंस मीन्स एक बार. यू विल नोटिस दैट, आप नोटिस करेंगे, देखेंगे, द नमलॉक इंडिकेटर लाइट विल टर्न ऑन. आप देखेंगे कि नमलॉक की जो इंडिकेटर लाइट है वो ऑन हो जाती है. छोटी ग्रीन कलर की लाइट होती है नमलॉक कीज़ की, वो ऑन हो जाती है. दिस मीन्स दैट यू कैन टाइप द नंबर्स नाउ. इट मीन्स इसको ऑन करने के बाद, नमलॉक कीज़ को ऑन करने के बाद लाइट ऑन हुई या नहीं ये नोटिस करने के बाद अब आप नंबर्स को टाइप कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट स्पेशल कीज़. स्पेशल कीज़ में आपके जो कीज़ आते हैं उनमें सबसे पहले है
स्पेस बार की। दिस की is used to give space between letters and numbers। इस की का प्रयोग लेटर्स और नंबर्स के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं। जैसे जब हम नोटबुक में राइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ एक लेटर या एक वर्ड लिखने के बाद दूसरे के बीच में थोड़ा सा गैप बना देता है, हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं अपने आप ही ऑटोमेटिक। इसी तरह से कंप्यूटर में जब हम टाइप करते हैं तो हमें वो बीच में लेटर्स और नंबर्स के वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बार को प्रेस करना होता है, स्पेस बार की को दबाना होता है। एंड दिस वन इज़ योर स्पेस बार की। नेक्स्ट इज़ कैप्स लॉक की। दिस की इज़ यूज टू टाइपिंग कैपिटल लेटर्स। कैप्स लॉक की का प्रयोग लेटर्स को कैपिटल में टाइप करने के लिए किया जाता है। हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं, स्मॉल ABCD होती है हमारी, और ऐसे ही हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो जब हम कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो ही हम लेटर्स को कैपिटल में लिख सकते हैं, अदरवाइज वो स्मॉल में ही लिखे जाएंगे। नेक्स्ट इज़ बैक स्पेस की। दिस की इज़ यूज टू इरेजिंग द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। इस की का प्रयोग कैरेक्टर्स को, लेटर्स, नंबर्स या सिंबल्स, यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब तीनों है, कैरेक्टर्स को लेफ़्ट साइड में इरेज करने के लिए किया जाता है। आपका एक कर्सर होता है जो ब्लिंकिंग लाइन होती है। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे टाइपिंग करने के लिए, जो भी आप जिस एप्लीकेशन का पेज भी आप खोलेंगे तो उसको खोलने के बाद सोचो आपने नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहाँ भी आपने टाइप करना है, आपने वो एप्लीकेशन और पेज ओपन किया तो आपको एक कर्सर ब्लिंकिंग लाइन शो होगा। उस ब्लिंकिंग लाइन से आप टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं, वहीं से आपका वर्ड सेंटेंस शुरू होता है, लेटर शुरू होता है। अगर आपको कुछ इरेज करना है तो अगर आप बैक स्पेस बटन प्रेस करते हैं तो आपका लेटर जो है वो लेफ़्ट साइड में इरेज होगा। नेक्स्ट इज़ शिफ्ट की। द शिफ्ट की इज़ मॉडिफायर key on a keyboard. It is used to type capital letters and upper characters present on some keys. शिफ्ट की आपका मॉडिफायर की होता है बेटा कीबोर्ड पर, क्योंकि ये सीधे रूप में यूज़ नहीं होता डायरेक्ट, यह कुछ ना कुछ चेंजेस के लिए यूज़ करते हैं, इसको बदलाव के लिए यूज़ करते हैं। मॉडिफायर मीन्स परिवर्तन करने वाला, बदलाव करने वाला। इसलिए शिफ्ट की इज़ अ मॉडिफायर की ऑन द कीबोर्ड। शिफ्ट की कीबोर्ड पर बदलाव करने वाला कीज़ होता है, मॉडिफायर कीज़ होता है, की होता है। इट इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स। इसका प्रयोग कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए किया जाता है। एंड अपर कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन सम कीज़, और ऊपर वाले कैरेक्टर्स को जो कुछ कीज़ पर हैं उनको टाइप करने के लिए किया जाता है। अल्फ़ाबेट कीज़ जो हमारे होते हैं उसके ऊपर हमारे कुछ स्पेशल कीज़ बने होते हैं न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर ही। अगर आप बिना शिफ्ट को के साथ अगर सीधा नंबर दबाओगे तो वो न्यूमेरिक ही नंबर ही टाइप होगा, लेकिन मॉडिफाई करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए आपको अगर आप शिफ्ट की के साथ प्रेस करोगे उन अपर कैरेक्टर्स को जो अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर होते हैं, ऊपर वाली रो में, इसलिए उनको अपर कैरेक्टर्स बोला हुआ है। जो कुछ कीज़ के ऊपर अपर कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं उनको टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट की को साथ में प्रेस करना होता है, उनको टाइप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। There are typically typically two shift keys on a keyboard। यहाँ पे आमतौर पर कीबोर्ड में दो शिफ्ट कीज़ होते हैं, ऑन द लेफ़्ट एंड राइट साइड, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। आमतौर पर हमारे कीबोर्ड में शिफ्ट की दो होते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में। Now your page number 28 is complete.